बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारी ये पहली वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में। तो इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन को इस आउटलाइन के थ्रू कंप्लीट करेंगे इस कोर्स को। तो आप एक बार इस आउटलाइन को ओवरव्यू कर लें, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ये हमारी पास एक आउटलाइन, तो इसके मुताबिक ही हम इस पर वर्क करेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बेसिक थिंग्स। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वुड क्या है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं मेजर जो है, ये एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक हम इस जो वुड में डिस्कस करते हैं वो रिक्वायरमेंट को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, और डिज़ाइन, ये दो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस ये इसका पार्ट्स नहीं है। तो रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई भी एक चीज़ हमने बनानी है, तो इसमें असल में हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, यानी कि उसके बारे में स्टडी करते हैं। और डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने प्रॉब्लम्स देखी उसके बारे में स्टडी किया, तो उसको हम डिज़ाइन में उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट यानी कि उसका एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट की थी, तो उनकी कलेक्ट की हुई हम रिक्वायरमेंट्स से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि पेपर वर्क करते हैं। तो लॉजिकली ये सारा जो रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन में ये लॉजिकल होता है। तो रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास डिज़ाइन था। डिज़ाइन में हम उसके बाद हमारे इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि कोडिंग करते हैं, यानी जो हमने डिज़ाइन बनाया था लॉजिकली उसको हम फिज़िकली किसी सिस्टम पर एक कन्वर्ट करके कोडिंग उसकी करते हैं। तो उसके बाद वेरिफिकेशन, टेस्टिंग जो भी है ये हमारे कोर्स का पार्ट्स नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यानी कि हमें एक कार जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वो कैसे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होगी, और वो कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में सिर्फ हम ओवरव्यू यानी कि हम रीड करते हैं, यानी कि जहाँ फिर यूज़र से हम या क्वेश्चनरी के ज़रिए कोई भी रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम आई। कोई भी चीज़ जब हम कोई क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारा कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम कोई भी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट्स हम सिर्फ प्रॉब्लम हमें क्या प्रॉब्लम्स आई और तो उसका क्या से सलूशन होगा वो हम डिज़ाइन देखते हैं। यानी कि जो भी हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद वो हमारी एक इनपुट होती है, और उस इनपुट के ज़रिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं कि हमारी आउटपुट कैसी होगी। तो इस तरह ये हम वर्क करते हैं। तो असल में ये हमारे पास क्या है, जो कोड एक पॉपुलर टेक्निकल अप्रोच है किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन, सिस्टम, बिजनेस के बारे एनालाइज और डिज़ाइन करने के लिए। तो इसमें हमारे पास हम बाय अप्लाइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर विजुअल मॉडलिंग, तो कोई भी हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम सिर्फ किसके बारे में जानेंगे, विजुअल मॉडलिंग, यानी कि डायग्राम्स वगैरह, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, या फिर और भी हैं बहुत से डायग्राम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या जिस तरह UML हो गया, RGF, तो जितना भी हम काम करेंगे वो UML के तहत होगा, यानी कि UML के अंदर ही होगा। तो UML डायग्राम्स में आ जाती हैं क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, जो कि मैंने पहले आपको बताई है। तो इसमें ये क्या करता है कि हमारा जो स्टैक होल्डर्स हैं इसके साथ हमें अच्छी कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा वे है। स्टैक होल्डर वो होते हैं जो कि हमारे यूज़र्स होते हैं, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा बना तो ये फिर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, अगर नहीं अच्छा बना तो फिर भी इसमें स्टैक होल्डर हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहता है सॉफ्टवेयर वगैरह में। तो इससे अच्छी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अब
हमें इसकी ज़रूरत क्यों आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो वाई वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम एनालिसिस और डिज़ाइन यानी कि एक लॉजिकली पेपर वर्क के ज़रिए हम एक किसी भी चीज़ को देख लेते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट वगैरह भी बहुत कम आती है, टाइम भी बहुत कम लगता है, किसी किस्म की कोई भी वेस्टेज नहीं होती और उसके तहत हम किसी भी चीज़ को जान लेते हैं इजीली। और अगर वो सारा हमारा डिज़ाइन वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से वर्क कर रहा है तो उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसलिए हम वुड के सिर्फ एनालाइज और डिज़ाइन इसमें देखते हैं। अगर हमारा डिज़ाइन वगैरह अच्छा है तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट वो अच्छी तरह से क्रिएट होगा। इसने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि अगर हमारे पास एक थोड़ा हैमर, तो वो हमारे पास सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास है तो हम हमारा सारा काम, बल्कि हमें उसको उस पे काम कैसे हम उसके साथ कर सकते हैं, हमें उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हमारे पास एक टूल है तो उस पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज एज जावा, कोई भी इसने एक एग्जांपल दिया, कोई भी हमें आनी चाहिए। तो इस तरह इसने ये एक एग्जांपल दी थी। उसके बाद हम UML, ये इसमें ये एक हमारा अलग टॉपिक है इसलिए इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी कि एनालाइसिस और डिज़ाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमारा ऑब्जेक्ट वो कैसे रिस्पॉन्स देगा, कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में हम देखते हैं इसमें। तो और ये हमें एक अच्छा इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट करने में मदद करता है। यानी कि अगर हमने किसी चीज़ का एक डिज़ाइन बना ली तो सबसे अट्रैक्टिव वो चीज़ होती है एक डिज़ाइन। तो वो डिज़ाइन जो है वो होता भी एक नॉर्मल सा है, और डिज़ाइन करने के बाद हम उसकी क्लासेस वगैरह बनाते हैं और उसके देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। परफॉर्म व्हाट ऑपरेशन, ऑपरेशन को हम मेथड्स भी कहते हैं, मेथड्स के अलावा फंक्शन भी आप कह सकते हैं इसको। तो क्या वो मेथड्स हो, क्या उसके फंक्शन में कैसे काम करेंगे कोई भी चीज़। तो इसके बाद हम देखते हैं एनालिसिस या डिज़ाइन के बारे में। आपको पहले बता था एनालिसिस हम सिर्फ प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है और उसके लिए हमारे पास क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स है, और डिज़ाइन में हम क्या करते हैं उसको क्रिएट करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। यही इसका मेजर दो पॉइंट्स हैं। इसमें एग्जांपल्स ये दी हुई हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी मैं आपको बता चुका हूँ ये पहले, ये वही चीज़ है कि इसमें इसने बहुत अच्छी ये बात है कि TFCL यानी कि थिंक फर्स्ट कोड लेटर, यानी कि उसके बारे में पहले सोचो और उसके बाद कोड करो। यानी कि पहले उसके बारे में एनालिसिस, सबसे पहले आप एनालिसिस अच्छी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस अच्छी है, तो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा होगा। अगर डिज़ाइन अच्छा है तो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग है, फिज़िकल वर्क, वो आपका ऑब्जेक्ट अच्छा क्रिएट होगा। तो ये हमें इसके बारे में बताता है। तो इसका यही एक प्रिंसिपल है कि वो अच्छा प्रिंसिपल यही है कि गुड डिज़ाइन, कि हमारे पास जो डिज़ाइन है उस पर जितना हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट उतना अच्छा होगा। उसकी उतनी कोडिंग वगैरह तो हम सिंपल करेंगे, लेकिन अगर डिज़ाइन हमारे पास अच्छा नहीं होगा तो उसके बाद हम कोडिंग वगैरह टेस्टिंग जो इतना भी काम कर ले वो हमारे पास अच्छा नहीं होगा। तो यूज़ केसेस का ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यूनिफाइड प्रोसेस ये भी सब, और अदर नेसेसरी स्किल्स, ये हमारे पास और जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एडवांस है। तो इसमें वर्किंग ज़्यादातर उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होती है। तो इसमें ये हमारे पास एक कंप्लीट टूल किट नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। इसमें हम सिर्फ एनालिसिस और डिज़ाइन देखते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं करते, सिर्फ दिस कोर्स ओनली कवर्स सबसेट ऑफ नेसेसरी स्किल्स, यानी कि ये हमें तकरीबन जो हमारे पास लॉजिकली है उसके बारे में जाता है, फिजिकली इसमें किसी किस्म की इन्वॉल्वेशन नहीं होती। तो उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन का दूसरा नाम कोडिंग या कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम क्लासेस वगैरह बनाते हैं तो कोडिंग करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में शामिल नहीं होगा कोडिंग वगैरह। और UML के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा